अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी इफ़्तार की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि हम जो है अपने इफ़्तार कैसे करते हैं गाँव में। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, यानी कि तकरीबन मैंने 3 बजे से काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर सारा आज छुट्टी थी, 23 मार्च की, बच्चे भी घर पे थे। और ज़ाहिर है सुबह रात को 10 बजे हमें पता चला कि जी माह रमज़ान शुरू हो चुका है, और हम बेफ़िक्री से सो चुके थे। तरावियाँ भी हम लोगों की छूट गई, क्योंकि अगर पहले पता चल जाए तो शायद तरावियाँ भी लाज़मी ज़ाहिर है हमने पढ़नी होती हैं। तो फिर जैसे कैसे 10 बजे हमें पता चला, वो भी ऐसे पता चला कि मस्जिद में ऐलान हुआ कि रमज़ान का चाँद जो है वो नज़र आ गया है और सुबह जो है वो सहरी होगी। तो बस रात में क्योंकि हमने कुछ पकाया नहीं था, हमारे घर वैसे ही कुछ दिनों से काफ़ी टेंशन चल रही थी, तो हस्बैंड ने कुछ सौदे सल्फ़े वगैरह वो कुछ भी नहीं ला के दिए थे, और हमने रात को अंडे वगैरह यानी खा के उसके साथ गुज़ारा किया था। और फिर जब सुबह उठे तो ज़ाहिर है सहरी में मेरे पास कुछ नहीं था। फिर जैसे कैसे करके हम लोगों ने चीनी के साथ, खैर चाय थी, चाय के साथ जो है ना हमने वो आराम से कर ली थी सहरी। फिर उसके बाद जो शाम ज़ाहिर है सुबह हुई थी, और दही जो है मेरे पास नहीं थी उस वक़्त। अगर पता होता तो शायद मैं क्योंकि वैसे इम्कान भी नहीं लग रहा था कि, क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी और कोई भी अता-पता नहीं था चाँद का, और मौसम भी आजकल जो है काफ़ी बादलों वाला हो रहा है, और आसमान भी ना बिल्कुल साफ़ नहीं था। तो बस कुछ उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि शायद जुम्मे का रोज़ा होगा, लेकिन नहीं। फिर जल्दी से जो है, वैसे एक मरतबा ऐसे हुआ था कि ईद का मौका था, और रात को हम सब तरावियाँ वगैरह पढ़ के सोए थे। रात के तकरीबन 11 बजे हमें पता चला था कि सुबह ईद है। उस दिन भी बस यही हुआ था हमारे साथ, किसी के पास ना दूध था सिवैयाँ बनाने के लिए, कुछ भी, बस जैसे कैसे करके सब ने ईद तो गुजार ली थी। फिर दूसरे दिन हमने अच्छी तरीके से सिवैयाँ भी बनाई थी, और जैसे बाकायदा ईद मनाते हैं वैसे मनाई थी। तो अब भी जो है वैसा हुआ। अब जो है मेरे हस्बैंड से कहा कि कुछ ला के दे ताकि मैं पका लूँ फिर, क्योंकि सहरी में मसला होता है, और वैसे भी इफ्तार के लिए भी कुछ बनाना था। तो इफ्तार के लिए भी अभी कुछ ख़ास एहतमाम नहीं था, सिर्फ सालन रोटी मैंने बनाया था, और जो भी बनाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी वो चिकन लाए थे, और मेरा दिल वो चिकन के साथ चाह रहे थे कि कद्दू उसके अंदर डाल दें, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि आलू भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आज जो है मैं आलू डालूँगी, कद्दू जो मैंने एक साइड पे कर दिया उसको। वैसे वो भी अच्छा लगता है, ठंडा सालन होता है। तो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना आलू के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पे शुक्र है मेरी बेटी थी, उसने जो है जल्दी से बर्तन वगैरह धो लिए, घर के काम हमने वैसे ही कर लिए थे, और वैसे बाकी जैसे रूटीन होती है हम सब की वैसे ही होता है, यानी कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, और बाकी घर के काम। उसके बाद कुरान पाक जो है वो भी पढ़ना होता है, क्योंकि आम दिनों में पढ़े ना पढ़ें, लेकिन माह रमज़ान में तो लाजमी बात है। वैसे आम दिनों में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो ना वैसे ही हर कोई ख़ास एहतमाम करता है, तो ज़ाहिर है हमने भी ख़ास एहतमाम ही करना होता है। मेरा इरादा यही होता है कि मैं 5 सिपारे जो है रोज़ पढूँ, लेकिन आज जो है बहुत कम पढ़ा मैंने, जितना टाइम मुझे मिला, क्योंकि आज पहला रोज़ा है, थोड़ा रूटीन में भी थोड़ा टाइम लगेगा बनते-बनते। तो मैंने यहाँ पे जो है सालन चढ़ाया था मुर्गी का। यहाँ पे ना मैं थोड़ा शोरबे वाला सालन बनाऊँगी, क्योंकि फिर हम लोगों ने मेरे हस्बैंड को जो है वो कहते हैं रोज़े में मुझे शोरबे वाला या ग्रेवी वाली जो भी चीज़ बनाओ तो ग्रेवी वाली होनी चाहिए। वो कहते हैं मुझसे जो है ना फिर रोज़ा रखा नहीं, जब मुझे रोज़ा लगता है। तो इसी वजह से अब जितनी भी चीज़ें शायद मैं बनाऊँगी तो माह रमज़ान में ग्रेवी वाली होंगी। कभी-कभी सब्ज़ी भी बना लेते हैं, और सहरी में जो है हम दही के साथ खा लेते हैं, लेकिन मुझे दही बिल्कुल रास नहीं बैठती, क्योंकि जैसे ही दही खाती हूँ तो मुझे हज़म नहीं होती। किसी किसी को हो जाती है, लेकिन मेरी तबीयत कुछ इस तरीके की कि मैं हज़म मुझे जैसे ही खाती जाऊँ तो मुझे सारा दिन उसी दही के डकार आते रहते हैं, तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। और माशाल्लाह से आज मौसम इतना बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, तो इस मरतबा रोज़े भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है और दिन भी इतने छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अभी रातें भी अभी कम होना शुरू हुई हैं, यानी कि दिन अभी थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हुए हैं, तो रोज़े का पता भी नहीं चलेगा। और आज का रोज़ा भी माशाल्लाह से इतना ठंडा था, पता भी नहीं चला, और गुजर गया, मगरिब हो गई। तो यहाँ पे साथ साथ में मैंने जो है रोटी भी बना ली थी, बिल्कुल टाइम आखिरी हो चुका था, सालन भी मेरा रेडी हो गया था, और मैंने कहा रोटी भी बना लूँ। अच्छा ना, जैसे मैं इफ्तार करती हूँ तो मेरी तबीयत इतनी अजीब सी है कि मुझे इतनी नींद आती है बहुत ज़्यादा, बस उठ के कोई भी काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस मैंने कहा चले रोटियां बना, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि रोटियां बना के रख लेती हूँ, फिर जैसे ही हम लोग
फ़ौरन तो नहीं खाते, यानी कि पानी से ही बस पेट भर जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है तलब होती है इफ्तार के टाइम वो पानी की होती है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया जाता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खजूर खा लेते हैं या फिर कुछ जो फ्रूट हो एक आध जो वो खा लेते हैं। और साथ में पानी, पानी के बगैर तो बस कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस जैसे ही रोज़ा खुलता है, और मेरी इतनी बुरी आदत है, मैं खुद भी मुझे लगता है कि वाकई मेरी बुरी आदत है कि 3-4 गिलास एक साथ में लाजमी पी लेती हूँ। उससे पेट मेरा इतना भर जाता है, फिर किसी चीज़ की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो वहाँ पे मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था, और यहाँ पे आई थी मैं बाहर। और माशाल्लाह से देखिए मौसम कितना ठंडा हो रहा, बिल्कुल मगरिब का यानी कि तकरीबन 15 मिनट बाकी रहते हैं रोज़े को। और यहाँ पे मैंने कहा मुर्गियों को बंद कर दूँ, फिर उनको बंद करना है, क्योंकि फिर अगर हम अफ्तार वगैरह करेंगे तो फिर ये इनको बंद करने का टाइम निकल जाएगा, फिर रात हो जाएगी और ठंड भी होने लगी है। तो इनको भी खाने के लिए कुछ देना था। और इस वक्त जो है मेरे पास इनके जो बाजरा था वो ख़त्म हो चुका था। मैंने बाहर बच्चे को पैसे दिए थे, मैंने कहा जाके अड्डे से ला के दे। और यहाँ पे ये मेरे पीछे पीछे हैं, और जैसे ही मगरिब होती है ना, ये फ़ौरन मुझसे खाने के लिए मांगती हैं, और फिर मैं इनको बंद कर देती हूँ। अभी भी देखिए मेरे पीछे आ रही है, छोटी चूज़ों वाली जो मुर्गी है ये भी मेरे पीछे आ रही है, और ये समझ रही कि शायद हमें खाने के, लेकिन मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही बाजरा आता है मैं इनको डालूंगी, फिर इनको डाल के जो है सब कुछ जहाँ जहाँ बंद करना होगा वहाँ बंद करूँगी, और फिर हमारा जो है इफ्तार का माशाल्लाह से टाइम हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से हमारा हौसला जो वो मज़ीद बढ़ जाता है, और हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आ चुका था बाजरा, और मैंने इनको खिलाया, सबको डाल दिया। इसको मैंने हाथ में खिलाया कुछ, और वैसे ही नीचे डाल दिया। और जैसे मैं डालने लगती हूँ बस ये मेरे हाथ से फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। बाकी सब मुर्गियों को मैंने वहाँ फैला के डाल दिया, क्योंकि फिर आपस में लड़ती हैं। अगर अगर अलग अलग ना डाला जाए तो इनको मैं इसलिए यहाँ अलग से लेकर आई, क्योंकि छोटे छोटे जूज़े फिर जैसी मुर्गियाँ लड़ती हैं खाने के दौरान, तो फिर ये उनके पाँव के नीचे आते हैं, तो फिर ज़ख्मी ना हो जाए, इस डर से मैं इनको यहाँ पर अलग लाई हूँ। बाकी जो है अपनी मर्ज़ी से मैं इनको फैला के डाल दिया, वो जी खा रही हैं। तो सालन जैसे बनाया तो फ़ौरन मैं अम्मी के पास लेकर गई सालन। ज़ाहिर है माँ बाप जब हों तो मेरा दिल करता है कि मैं जो भी बनाऊँ उन्हें दूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सालन लेकर आई थी। तो यहीं पर आते अम्मी ने उन्हें बिठा लिया कि अब आ चुकी हो तो यहीं से इफ्तार करके जाना। तो फिर अम्मी का कहना मुझे मानना पड़ा, और यहीं पर ही वैसे खजूर से मैंने इफ्तार कर लिया था। अम्मी लोगों ने बनाए थे जी चावल, और अम्मी लोगों की भी यही आदत है कि वो थोड़ा सा बस चख लेते हैं या थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो है मगरिब की नमाज़ के बाद ही वो खाना वगैरह खाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही करते, फ़ौरन नहीं खाते हम लोग, तो खैर इशा के वक्त खाते हैं। अम्मी लोग जो है मगरिब की नमाज़ के बाद फिर भी खा लेते। तो यहाँ पे सब ने इफ्तार किया, वैसे ही हम सब ने मिलकर इफ्तार किया। भाई भी थे, सिस्टर भी थी, अम्मी भी थे। अब्बू का रोज़ा नहीं था क्योंकि अब्बू की तबीयत कुछ ख़राब थी। तो बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।